3-3 किलोमीटर दूर से लोग पानी ले आते थे। आज वहाँ पता लगा हर 300-400 मीटर पे एक 1000 लीटर की टंकी रखा गई पानी की। विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष के बाद कुछ नहीं है, उनके बाद खाली 2-3 मुद्दा है। प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, सरकार तो उन्हीं की आएगी। नमो घाट एक समय था कि वहाँ पे सिर्फ कचरे फेंके जाते थे। आज वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं अपने टाइम स्पेंड करने परिवार के साथ। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ शाफनी पटनायक। बनारस जिसे आध्यात्मिक और आस्था की धुरी कहा जाता है, बनारस को उसके मंदिरों से पहचाना जाता है और ऐसे में आज हम लक्ष्मी माता मंदिर में मौजूद हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है और ऐसे में क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता है, यहाँ पर मौजूद पुजारियों से भी हम जानेंगे। क्योंकि देखिए चुनाव है और कहा जाता है कि इन 10 सालों में बनारस के मंदिरों का कायाकल्प हुआ है, सौंदर्यकरण हुआ है। कितना बदलाव इन 10 सालों में हुआ है वो यहाँ के पुजारियों से हम जानेंगे। पंडित जी, आपका नाम? पंकज मिश्रा। पंडित जी, माता लक्ष्मी मंदिर में हम मौजूद हैं। इस मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं? ये महालक्ष्मी मंदिर है, लक्सा लक्ष्मी कुंड क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर माता लक्ष्मी जी 16 दिन तक तपस्या की थी और भगवान जो महादेव हैं उनसे यहाँ पर अपने लिए आस्थान मांगा था और महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको कालांतर में यहाँ पर आपका भी स्थान होगा। तो उसी तारतम्य में स्कंद पुराण में मिलता है कि अगस्त मुनि को प्रेरणा मिली महादेव से और उन्होंने यहाँ पे ये त्रिगुणात्मक सिद्धपीठ की स्थापना की, जिसमें माता महालक्ष्मी, महासरस्वती और माता महाकाली विराजमान है। और यहाँ पर जो स्थानीय लेवल पे बहुत ज़्यादा मान्यता यहाँ पे माँ का है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को 8 रूपों में माना जाता है कि इनकी 8 स्वरूप हैं, जिसमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी हैं। तो बहुत लोग हैं जिनको सुख समृद्धि चाहिए, किसी को रोग से मुक्ति चाहिए, किसी को संतान चाहिए। ये सारे लोग माँ के आराधना करने, प्रार्थना करने यहाँ आते हैं। यहाँ पर साल में एक बार भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन यहाँ पर सोरहिया का मेला लगता है। वही माता 16 दिन तक जो व्रत रही, उसी दिन 16 दिन यहाँ लगातार 16 दिन का व्रत अनुष्ठान होता है और काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। माँ का 16 परिक्रमा करते हैं, 16 दिन का व्रत रहते हैं और माँ को अलग अलग दिन 16 तरह के पुष्प, अन्न और भोग प्रसाद माँ को अलग अलग चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और उनके यहाँ धन धान्य समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि इस मंदिर में हर साल मेला भी लगता है। मेला की मान्यताएं क्या कुछ है और कितने सालों से लगते आ रहा है? आप समझ लीजिए कि 4 पीढ़ी से हम भी लोग यहाँ मंदिर में हैं और बहुत सालों से लग रहे हैं। कहा जाता है हज़ारों सालों से यहाँ पे 16 दिन का मेला लगता था। यहाँ एक संत रहते थे सोरहिया नाथ बाबा, उनके द्वारा ही ये मतलब जब उनको स्कंद पुराण से पता चला कि माता यहाँ 16 दिन तक व्रत रही हैं, तब उसी दिन को पर्व के रूप में लेते हुए तब से बहुत हज़ारों सालों से चला प्रथा चली आ रही है। और यहाँ बहुत अधिक मान्यता है कि जो लोग यहाँ आते हैं, व्रत रहते हैं और माँ का इस विधि विधान से पूजा करते हैं, 16 दिन तक कथा पूजा अनावरत चलता रहता है, तो इससे माता प्रसन्न होती हैं और उनको मन माफिक उनको वरदान प्रदान करती हैं। पंडित जी देखिए, क्योंकि बनारस के हर गली में मंदिर पाया जाता है और ऐसे में क्योंकि केवल देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक यहाँ पर आते हैं। विदेशों से जब यहाँ पर लोग आते थे, बहुत अगर आज से थोड़ा सा पीछे हम जाए 10 साल पहले, तब कैसी तस्वीरें थी और क्या फिलहाल पर्यटकों में वृद्धि हुई है? पर्यटक में बहुत वृद्धि हुई है और हमेशा होते जा रही इस समय, और इसके से आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा पंडित जी, लक्ष्मी कुंड यहाँ पर है, उस कुंड की क्या कुछ मान्यता है? ऐसा माना जाता है कि जब भी प्रधान देवी देवता कहीं तपस्या करने जाते हैं तो हमारे यहाँ प्रचलन है कि 64 भैरव और 64 योगिनियाँ हैं। तो जब माता महालक्ष्मी यहाँ व्रत करने के लिए आ रही थी तो उनके साथ एक भैरव और एक योगिनी, भैरवी जिसको बोला जाता है, वो लोग यहाँ पर आके यहाँ की पूरी व्यवस्था देखती हैं। उसी दौरान यहाँ पर एक कुंड की स्थापना की गई, जिससे माँ को यहाँ पे रहन सहन में कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। ये कहा जाता है स्कंद पुराण के अनुसार कि तभी से यहाँ पर एक पोखरा स्थापित है और यहाँ जो माता के साथ भैरव और योगिनियाँ आए थे वो भी मंदिर में स्थापित है, उनका भी दर्शन करने की मान्यता है। और जैसा आपने बताया ना कि यहाँ पर देश विदेश, तो हमारे बहुत सारे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से हर साल केवल इसी व्रत के लिए यहाँ आते हैं। पंडित जी, 10 सालों में मंदिरों की तस्वीर कितनी बदली है? बहुत बदली है। जितना हम लोग सोच नहीं सकते थे उससे कहीं ज़्यादा विकास हुआ।
आप यहाँ का चाहे देख लीजिए विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लीजिए। पहले मुश्किल से एक समय में 3000-4000 लोग आते थे तो पूरा मंदिर ब्लास्ट जैसे लगता कर जाएगा, भर जाता था। अब आज देखिए 5 लाख लोग भर जाए मंदिर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वैभव थी हमारे मतलब हमारे भारत के इतिहास के जो मंदिरों का वैभव था वो पुनः लौट रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और यही नहीं, जब एक मंदिर का विकास होता है तो साथ में और मंदिरों को भी प्रेरणा मिलती है। जैसे यहाँ संकट मोचन व्यवस्था देख लीजिए कितनी सुदृढ़ हो गई है। दुर्गा जी का मंदिर देख लीजिए, एक नया स्थापित हुआ मंदिर मणि मंदिर, वहाँ पर आप जाइए देखिए, वहाँ की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हो गई हैं। और इसके अलावा आप हमारे मंदिर को देख लीजिए, हमारे मंदिर में भी पहले की अपेक्षा बहुत भीड़ होने लगी है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ पर प्रशासन बहुत अच्छे मुस्तैदी से अब काम करने लगा है। पहले 2-4 पुलिस वाले रहते थे, काम हो जाता था। आज सोरैया के मेला में कम से कम 8 थानों की पुलिस लगती है, तब जाके यहाँ पे व्यवस्था सुधरती है। और मेला शुरू होने से 8-10 दिन पहले ही यहाँ पे प्रशासन, सफाई कर्मी सारी व्यवस्थाएं एकदम करने लगते हैं। बांस बल्ली लग जाती है, लाइन लगाने की व्यवस्था हो जाती है, हवा का, प्रकाश का, पानी का व्यवस्था हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो वर्तमान सरकार चल रही है उस सरकार में ये देखने को आया कि धार्मिक चीज़ों पे इनकी रुचि अच्छी है, जिससे कहीं ना कहीं से लोगों की श्रद्धा को महत्व मिला है। लोगों की भावनाओं को समझते हुए सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। बनारस के सांसद से संत समाज पुजारी कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। हमारे सांसद महोदय जो हैं वो एक खुद बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। हमको गर्व होता है कि काशी में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में है, सांसद के रूप में है, जो हमारे मंदिरों के विकास के साथ साथ वह हमारे देश के भी विकास में लगा। केवल मंदिरों का ही विकास नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए गांव-गांव में चले जाइए, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं, पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है। जहाँ लोग 3-3 किलोमीटर, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, 3-3 किलोमीटर दूर से लोग पानी ले आते थे। आज वहाँ पता लगा हर 300-400 मीटर पे 1,000 लीटर की टंकी रखा गई पानी की, आराम से आपको पानी मिल जा रहा है। तो अब इससे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? अन्य पंडित भी हमारे साथ जुड़े, जरा उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। बनारस के हैं आप? जी यही कहूँ। बनारस की तस्वीर कितनी बदली है 10 सालों? बहुत बदली है, बहुत बदली है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, इतनी विकास के कार्य चल रहे हैं। अभी बगल में एक आदि महालक्ष्मी है, वहाँ देखेंगी तो सरकार की ओर से उसका जो है गजब रूप बदल दिया गया है, बगल में ही है। अब उसको कोई पहचान नहीं पाता है। यही बगल में तालाब है, केंद्र सरकार की ओर से इतना विकास कार्य हुए, इतने विकास कार्य हुए, पूछिए नहीं, बहुत बदला है। काम हुआ है बनारस? बहुत काम हुआ है। आदरणीय मोदी जी ने विकास किया है। क्या कांग्रेस के दौरान काम हुआ था बनारस? कभी हम लोग तो नहीं देखे, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा था। हमारे ही बगल में एक वार्ड है, यहाँ स्मार्ट वार्ड बना हुआ है, पूरी गलियाँ एक लाइन से पूरी उनका हुई है, सुंदरीकरण अच्छा खासा हुआ है। और मोदी जी की तरफ से लोगों को भी आवास मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड, योजनाओं का लाभ मिल रहा है अच्छा खासा। बगल में ही कंट्रोल है, वहाँ से लोग 5 किलो जो राशन लेके जा रहे हैं। बहुत विकास किया उन्होंने। विपक्ष का कहना है कि विकास के नाम पर केवल जुमलेबाजी की गई है, कोई काम नहीं किया। विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष के बाद कुछ नहीं है। उनके पास खाली 2-3 मुद्दा है, संविधान हटाना, संविधान को वो कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ उनके पास ही नहीं है। विकास के मुद्दे पर वो बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि विकास मोदी जी ने इतना कर दिया यहाँ पर, विकास पर बोल ही नहीं सकते हैं। बनारस के मंदिरों में कितना बदलाव हुआ है 10 सालों में? बनारस के मंदिरों में अगर आप घूमती होंगी तो देखती होंगी, इतने पर्यटक आते हैं, इतनी धूप में, इतनी तगड़ी गर्मी, आप देख ले, लाइन लगा के यहाँ से लोग दर्शन करते हैं, कहाँ से लोग आते जाते हैं। अभी इस मंदिर में कितने पर्यटक आते रहते हैं, पूरा 100 की संख्या आती रहती है पूरी। इतना ज़्यादा विकास हुआ है, इतना ज़्यादा स्थिति को बदलाव हुई है, वही विकास है। लोग टोटो वाले टोटो चला रहे हैं, उनको अच्छा खासा आमदनी मिल रहा है। माला फूल बेचने वाले माला फूल बेच रहे हैं, जो जहाँ लगाया वो इतना चाहिए रोजगार तो लोगों को मिल रहा है, अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है। और कांग्रेस तो आपकी बार जो 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, वो लक्ष्य पार कर पाएगी? एकदम 100% 400 के ऊपर जाएगी सीट, और यहाँ पर मोदी जी 7 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। पुजारी जी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाग्य इस बार क्या कहता है? प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, सरकार तो उन्हीं की आएगी। और भाई ये जो आंकड़ों का चीज़ें हैं, तो भाई मैं राजनीति में बस उतनी रुचि रखता हूँ जिसने से मतलब हमको अखबारों के माध्यम से मिलती है। और देखिए, जैसे एक गार्जियन होता है, अपने बच्चों को कह देता है आपकी 95% आना चाहिए,
तब 95% जब बच्चों से कहा जाता है तो बच्चा 80, 85, 90 पाता है ना। तो हम अगर बड़ा टारगेट नहीं लेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं हमको बहुमत चाहिए 254 तो हम 254 लाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमको बड़े टारगेट रखने चाहिए। हमारे यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी दिखाते तो बड़े सपने देखो, तो हमको एक बड़े सपने देखने चाहिए, बड़ा टारगेट रखना चाहिए, तब जाके हम उसको अचीव करने की क्षमता अपने अंदर ला पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि 400 पार ही आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पंडित जी आपका क्या कहना है? 400 पार? एकदम बिल्कुल 101%। मंदिरों का कितना विकास सौंदर्यकरण हुआ? बहुत हुआ है। मंदिरों के विकास के साथ साथ रोजगार का भी विकास हुआ है। जिन मंदिरों को कह सकते थे वहाँ जाना आना भी लोगों के लिए दुष्कर था, आज वहाँ विकास होने से काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं नमो घाट। एक समय था कि वहाँ पे सिर्फ कचरे फेंके जाते थे, आज वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते अपने टाइम स्पेंड करने परिवार के साथ। वहाँ लगाने वाले जितने भी खुमचे वाले हैं, गुमती वाले हैं, एक रोज़गार भी उन्हें मिला। आज वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि कह सकते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार भी मिला, एक घूमने का स्थान भी उन्हें मिला जहाँ अपने परिवार के साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। तो विकास तो काफ़ी हुआ है, चाहे मंदिरों से हो और चाहे अन्य बनारस की गलियों की हाँ, बात कर ली जाए, गलियों का भी वही हाल है। गलियों में भी विकास हुआ है। कहाँ ईंटें की थी, पत्थर की थी, आज रूट दूसरा है। तो देखिए तमाम पुजारी जो है उनका ये मानना है कि इन 10 सालों में विकास की बयार बनारस में बही है, विकास हुआ है और जो नारा बीजेपी 400 पार का लगा रही वो लक्ष्य जरूर पार करेगी। कैमरा पर्सन रजा के साथ शावनी पटनायक, न्यूज़ 1 इंडिया।